बारात के मथुरा और मंडप देवकी की भई सगाई। व्यवस्था की गई, बरातियों का स्वागत सत्कार किया गया। कंस घूम रहा है, आदेश दे दिया व्यवस्थापकों को किसी तरीके से व्यवस्था में कोई कमी न रह जाए। वसुदेव जी सज्जन व्यक्ति कुछ बोलेंगे नहीं। बारात चढ़ी माताओं, उसके बाद भामरे पड़ी। सुबह हुआ है, भामरे पड़ने के बाद विदाई का नंबर आया। अरे भाई महल से जुदा सुबह तो विदा नहीं करवाई। भाई महल से जुदा सुबह तो विदा नहीं करवाई, नहीं करवाई। पलकी के बीच में लीली जट बैठाई, पलकी के बीच में लीली जट बैठाई, जट बैठाई, जट बैठाई। बड़े आनंद पूर्वक ध्यान रखना भगवत श्रोताओं, विवाह संपन्न होता है। परीक्षित जी देवकी को डोली में बैठाला कंस ने, और जो माताओं बहनों अपनी प्यारी दुलारी देवकी को कंस ने जैसे ही बैठाला डोली में, कंस ने अपनी बहन को बैठाला। बहन देवकी ने कंस के गले में गलबैया डाल ली और माताओं देवकी बहुत रोई। और जब बिटिया अपने मैया बबला के आंगन से जुदा होती है, बड़ा दुख होता है। पली खेली बड़ी हुई उस आंगन में, और जब वो आंगन छोड़ करके जाती तो बेटी को दुख होता है, और बेटी के माता पिता सारे परिवारी जन रोते हैं। माताओं ध्यान रखना, सच बात तो ये है, जिस समय बेटी आंगन से जुदा होती है उस समय ऐसा लगता है ठेकेदार साहब मानो वो आंगन की शोभा बिटिया के साथ ही चली गई हो। एक कोने बाबुल रोते, दूसरे कोने मैया, एक कोने भैया, भाभी, ताऊ, चाचा, चाची है। माताओं में बड़ा दुख होता है। भगवान न करे काऊ बेटी को माता पिता से अलग करे, लेकिन वो तो विधान है। परीक्षित जी से कौन टालेगा, कौन बिगाड़ेगा। माताओं देवकी बहुत रोई तो कंस ने कहा बहन रोना नहीं, तू जा रही है दब के मत रहना, बटेश्वर में बोल देना कि मैं कंस की बहन हूं, उसे दबना मत। अब जैसी उसकी सोच परीक्षा जी वही तो शिक्षा देगा। लेकिन देवकी की माँ ने एकांत में समझाया अपनी बेटी को, कहा सुनो तो जा तो रही है बेटी, लेकिन ससुराल में अच्छे चाल चलन लेकर के जाना। तू वेद की अनुगामिनी बन के रहना, अतिथियों का स्वागत सत्कार करना, सास ससुर की सेवा करना, पति की आज्ञा का पालन करना, ये तेरा परम कर्तव्य है। और क्या शिक्षा, क्या प्रेरणा दी है माता ने देवकी को।